हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग को 5 मेजर इंपॉर्टेंट बेनिफिट बताया जाएगा अगर आप बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। यानी अगर आपने एआईबी का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है तो एआईबी का एग्ज़ाम करने के बाद आपको 5 मेजर इंपॉर्टेंट बेनिफिट मिलने शुरू हो जाते हैं। कौन कौन से आपको बेनिफिट मिलते हैं इसको आज हम लोग वीडियो में डिटेल में जानते हैं। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और इसको लास्ट तक देखते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप लोग के लिए बनाया गया है कि जो लोग एआईबी का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं उनको 5 मेजर फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलने लगती है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि क्या इनको 5 मेजर फैसिलिटीज़ मिलती है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपके सिस्टम पर कोई भी वीडियो आएगा तो इंडिकेशन आना शुरू हो जाता है। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पर कि जो 5 मेजर आप लोग के लिए बताए गए हैं वो क्या है। देखिए, पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अब जब आप एलएलबी का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे वो 3 ईयर्स एलएलबी चाहे 5 ईयर एलएलबी, तो आप लायर तो बन जाते हैं। आप लायर के साथ किसी को लीगल ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन आप किसी व्यक्ति को कोर्ट में अपीयर होकर बेनिफिट नहीं दिला सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में जो अपीयर होते हैं वो एडवोकेट अपीयर होते हैं। तो ये ध्यान रखिए, अगर आपने एक बार एआईबी का एग्जाम क्रैक कर लिया तो आपका प्रमोशन हो जाता है। अब आप लायर से बड़े हो जाते हैं, प्रमोशन पा जाते हैं, अब आप एडवोकेट हो जाते हैं। अब आप एडवोकेट होने के बाद आप कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। जो कोर्ट में आप अपीयर हो सकते हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में क्लाइंट को अपने रेमेडी दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आप अपीयर नहीं हो सकते। हमने सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लिया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होने के लिए आपको एक अलग से एग्जाम देना होता है जिसका नाम है AOR, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। वही लोग सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो पाते हैं जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को एग्जाम को पास कर लेते हैं। तो पहला तो देखिए, इसको सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोग को ये मिलता है। दूसरा है COP। COP का मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आपको अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा COP दे दिया जाता है, BCI के द्वारा। अब आप क्या हो गए, एडवोकेट हो गए। और जो फर्स्ट जनरेशन के एडवोकेट होते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा बेनिफिट है कि COP मिलने के बाद आपको आपकी गाड़ी पर लगाने के लिए एक स्टिकर मिल जाता है। आप देखते हैं कि वो तिकोने फॉर्म में स्टिकर होता है जो ब्लैक कलर में बना रहता है, इसमें एडवोकेट लिखा रहता है। अब आप एथराइज्ड हो जाते हैं अपनी गाड़ी पर लगाने के लिए, ताकि आप जहां रहते हैं, जिस कॉलोनी में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, अब आपको सबको मालूम चल जाएगा कि आप एडवोकेट हैं। क्योंकि एडवोकेट का सोशल होना, नेटवर्किंग होना बहुत ज़रूरी है, तो ये आपकी नेटवर्किंग को आगे बढ़ाएगा। तीसरा, जब आप एआईबी का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो आप जुडिशरी के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जुडिशरी के एग्जाम के लिए अब कह दिया गया है कि 3 साल के एडवोकेट ही दे पाएंगे, यानी बिना एआईबी का एग्जाम क्रैक किए आप जुडिशरी के एग्जामिनेशन भी नहीं दे सकते, चाहे वो सिविल जज हो और चाहे जो और भी जुडिशल के एग्जामिनेशन होते हैं। स्टूडेंट, चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब आप किसी कारपोरेट सेक्शन में, बैंक में लॉ ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हैं। वहां पर भी क्या मांगा जाता है, एडवोकेट मांगा जाता है जिसने एआईबी का एग्जाम क्रैक कर लिया है। और इसी के साथ आप लोग एक एग्जाम और दे सकते हैं जैक का, जज एडवोकेट जनरल। यानी डिफेंस सर्विसेज में, चाहे वो नेवी का हो, एयरफोर्स का हो या वो आपका आर्मी का हो, वहां पर एक एग्जाम होता है जैक। बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है, उसको भी आप दे सकते हैं। और वहां पर आपको, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो वहां पर आप जज एडवोकेट जनरल तो रहेंगे ही, इसके साथ साथ आपको पूरी डिफेंस की फैसिलिटीज मिलेगी। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए एग्जाम होता है। इसके बाद डियर स्टूडेंट, 5वें नंबर पर है कि अब आप BCI, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बेनिफिट पाने के लिए एथराइज्ड हो जाते हैं। क्या एथराइज्ड हो जाते हैं? 5 लाख रुपए का आप लोग का इंश्योरेंस हो जाता है एडवोकेट का, एक्सीडेंट का। 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस होता है किसका? अगर किसी एडवोकेट की डेथ हो जाती है। इसके साथ साथ अगर कोई क्रॉनिक डिजीज वगैरह हो जाती है तो वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो देखिए, आईबी क्रैक करने के बाद इतनी ढेर सारी फैसिलिटीज आप लोग को मिलने लगती है। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, कोई चीज़ जानना चाहते हैं। जिन लोगों ने एआईबी नहीं क्रैक किया उनके लिए बहुत ही गुड चांस है। एआईबी के लिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस ने 3 आप लोगों के लिए किताब जारी कर दिया है। एक तो आप लोग के लिए गाइड बना दिया है, दूसरा आप लोग के लिए मॉडल टेस्ट सीरीज बना दिया है, तीसरा आप लोग के लिए एआईबी का बेयर एक्ट बना दिया है। तीनों को अगर आप एक साथ पढ़ते हैं तो आपका एआईबी जरूर और जरूर क्रैक हो जाएगा। अभी आपने देखा कि एआईबी को क्रैक करने पर क्या क्या बेनिफिट मिलता है। स्टूडेंट, आप अगर परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस की कोई भी सुविधा लेना चाहते हैं, चाहे एआईबी की गाइड लेना चाहते हैं, क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप लोग को बताना चाहते हैं कि 2 व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इसमें से किसी भी व्हाट्सअप नंबर पर आप हमें मैसेज डाल दीजिएगा कि मुझे एआईबी की गाइड चाहिए, मुझे एआईबी की क्लास चाहिए, जुडिशरी की क्लास, जो भी आप लेना चाहते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, आपको फर्दर क्या करना है आपको बता दिया जाएगा और आप उसको फॉलो करेंगे, फिर आपके एड्रेस पर वो चीज़ें भेज दी जाएंगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं।